अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक है? हाँ जी। चलें जी, शुरू करें अपनी बच्चों का कुरान क्लास। हाँ जी। आज का हमारा मौजू क्या है? जिन। जिन। जिन क्या था? डर लग रहा है किसको? नहीं। जिन डरने वाली चीज होती है? नहीं। वो आग से बने होते हैं। अच्छा, आग से तो बने होते हैं। मुझे ये बताओ, वो कुछ बच्चे जिन्नों से डरते हैं, आप बिल्कुल नहीं डरते हो? रात को अंधेरे में किस चीज से डरते हो? रात में कौन कौन डरता है? अंधेरा होता है तो? मैं कभी कभी। आप? तो आप किस चीज से डरते मैं हो? भी नहीं। आप भी नहीं डरते हो? शाबाश, ब्रावो। चले, जिन जिनको अरबी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरबी में तो जिन्नी कहते हैं और इंग्लिश में भी जिन नहीं कहते हैं। वैसे डेवल कह सकते हैं, लेकिन डेवल जो है ना सिर्फ हराम शैतान जिन जो होता है ना उसको कहते हैं। डेवल भी कह सकते हैं, लेकिन जिन भी जो है ना वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, चले जी, आपको मालूम है? मुझे बताना है। आपने मुझे बताना है। चले आप बताना। पहले मुझे ये बताएं कि कुरान पाक में जिन का नाम आया? आया? कितनी दफ़ा आया नाम? एक दफ़ा बस? बहुत दफ़ा आया। क्यों? क्योंकि जिन भी अल्लाह की महलूक। और जिन के बारे में पूरी सूरत भी लिखी हुई है। एक पूरा सूरा भी है, सूरतुल जिन। शाबाश, कितना अच्छा बच्चों को, कितना अच्छा कुरान के बारे में इल्म है ना। आप रिसर्च करके आए हो कुरान के बारे में? मोहम्मद मोहसिन, आप कुरान से आयात ढूंढ के लाए हो आज हमारे लिए? चलें ठीक है, अभी आपसे हम ना आयात सुनते हैं कि कुरान हमें क्या, अल्लाह हमें क्या बताते हैं कि जिन्न क्या होते हैं। क्योंकि हमने तो स्टोरी सुनी हुई है ना, कहानियाँ सुनी हुई हैं। जिन्न आ जाता है और पता नहीं क्या कुछ कर देता है, कहते हैं। जिन्न आ जाते हैं। और जिन्न किधर रहते हैं ये भी नहीं ना हमें पता। नहीं ना पता? पता है आपको? नहीं पता? किसी को नहीं पता? थोड़ा थोड़ा सा पता। अभी आप देखें ना, हाँ हाँ हमें पता है, हमें पता है ना, कहना ना। हाँ, वो हर जगह होते हैं। हर जगह पे कहीं भी हो सकते हैं, हर जगह पे तो नहीं। पीछे एक जिन होता है हर कोई। इंसान के पीछे भी एक जिन होता है, वो शैतान जिन होता है, ठीक है। और वैसे भी वो कहीं भी हो सकते हैं, ये बात है। और ज़्यादा ये घर का हम ना पसंद करते हैं समुंदर में भी, और दरख्तों के नीचे। और जो समुद्र में वो पत्थर से वो गुफा बनी होता है उधर अंदर। गुफा के अंदर छुप जाती हो ने। हाँ, जब कोई आता है ना, कोई शैतान, कोई बहुत शैतान जिन्न होते हैं ना, वो तो नहीं डरते हैं। लेकिन जब कोई अच्छे जिन्न होते हैं ना, जब देखते हैं कोई शरारती बच्चा आ गया, वो जल्दी जल्दी वो हार के अंदर गुम हो जाते हो, है ना। कहते हैं वो देखो देखो शरारती बच्चा आ गया, जल्दी जल्दी छुप जाओ, है ना। चले ताहा, आप हमें क्या बताना चाहते हैं, बता लें। कि जिन्न अच्छे भी होते हैं, ऐसे गंदे भी होते हैं, जैसे इंसान। शैतान जिन्न होते हैं जी, जैसे अच्छे जिन्न होते हैं, इंसान भी बहुत सारे अच्छे होते हैं। कोई कोई अंदर गंदा इंसान होता है ना, ऐसे ही कुछ जिन्न जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ जो है ना थोड़े थोड़े से गंदे होते हैं। चलिए आप और फिर क्या बताएंगे? जिन्न नजर नहीं आते। जिन्न हमें नजर नहीं, लेकिन अगर वो चाहे तो हमें नजर भी आ सकते हैं। आपको पता है, अगर वो चाहे ना तो कि हम उन्हें नजर आए, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से कभी कभी बहुत सारे कभी जानवर की तरह आ जाता है, कभी इंसान की तरह आ जाता है। जी, और क्या था बताएंगे? हाँ, एक कुछ पूछना है। क्या पूछना आपने? कि हाँ, कि जिन्न कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ। जिन्न जितने ज्यादा लोगों से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ, हाँ, क्योंकि हमें तो नहीं ना मालूम है, ये तो अल्लाह को मालूम है ना, अल्लाह ने कैसे महलूक पैदा किए। जैसे परिंदे हैं, सितारे हैं, और इतनी सारी महलूक अल्लाह ने पैदा की, हमें तो नहीं पता है ना। चले, अच्छा देखें, पहले सबसे पहले हम कुरान में देखें अल्लाह ताला जिन्नों के बारे में क्या कहते हैं। सूरह जिन में अल्लाह ताला क्या कहते हैं। चले मोहम्मद मोहसिन, आप पढ़ के सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल उहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा इसकी दे. आप इसका तर्जुमा बताएंगे कि मैं बताऊं? हाँ जी. अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है. आप फरमा दें मेरी तरफ वही की गई कि जिन्नात की एक जमात ने गौर से सुना तो कहने लगे बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत की राह दिखाता है सो हम इस पर ईमान ले आए हैं और अपने रब के साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं ठहराएंगे. शाबाश. और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है. इसने ना कोई बीवी बना रखी है और ना ही कोई औलाद. शाबाश, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका. अच्छा, इसमें पता क्या उन्होंने कहा है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे ना तो सहाबा भी पढ़ते थे तो कुरान जिन तो हर टाइम कहीं ना कहीं से आते जाते होते गुजरते होते हैं ना, और कभी कभी ये ग्रोहों की शक्ल में जाते हैं, कभी कभी कोई तन्हा भी जाते हैं. तो उधर से कुछ जिन गुजरे तो उन्होंने कुरान सुना ना तो उनको कुछ अच्छा लगा ना. नहीं, वो अच्छे जिन थे तो उनको कुरान अच्छा लगा ना, उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा. फिर वो अपने जब वापस गए ना जिधर उनके पूरे ग्रोह बस्ती थी, जिधर उनका गांव था या शहर था, वहाँ गए. उधर जाकर उनको बताया कि आज तो हम इतना प्यारा कलाम सुन के आए हैं, इतनी प्यारी आवाज़ में कुरान सुन के आए. और कुरान पढ़ते हैं तो मज़ा आता है ना, जैसे कोई तिलावत कर रहा हो तो कितना मज़ा आता है ना. आपको कौन से कारी की आवाज़ पसंद है? मुझे कारी अब्दुल रहमान अल हुज़ैफी. शाबाश, कितनी मज़े की आपको लगती है ना जब वो पढ़ते हैं तो कितना अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं. और ताहा, आपको कौन सी कारी की पसंद है? मुझे वो आपको अमर टीवी वाले का जो हाफिज़ा की पसंद है. शाबाश. और ज़ैनब भी सुनती है, साथ अलगामदी के साथ तिलावत करती हैं और याद भी हिफ्ज़ भी करती हैं. अच्छा, तो ये जो कारी पढ़ती है ना कितना अच्छा. इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो उनको बड़ा अच्छा लगा. फिर उन्होंने जाकर बताया और फिर वो ना कहते हैं अच्छा क्या था वो कलाम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को बताया तो है ना हर महलूक को पैदा होने से पहले कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ. जब जिन्होंने सुना कि अच्छा ये हमारे रब की बातें कर रहे हैं, वो पूरी जमात आ गई. फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे. आपको मालूम है किसी को नहीं हमें तो नहीं पता ना कि जिन क्या है, किधर है, कौन है, लेकिन हमारे नबी के पास आए और बैठे और फिर उन्होंने ना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के ना तो इस्लाम कबूल किया था. और उन्होंने कहा था जैसे हम कहते हैं ना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने भी गवाही दी थी कि सिर्फ अल्लाह एक मबूद है और वो पाक है और उसका कोई बेटा और कोई बाप नहीं है. हम जैसे हम गवाही देते हैं ऐसे उन्होंने गवाही दी थी. फिर वो वापस चले गए थे और फिर उस वक्त से ना वो लोग भी, वो जो अच्छे जिन है ना, जितने भी जिन है और उनकी औलाद है, वो कुरान पढ़ते हैं और वो मुसलमान जिन है और वो हमें कुछ नहीं. और पता है बाज़ औक़ात हमारे घरों में भी जिन हो सकते हैं. हाँ. ना हमारे जिधर हम खेल रहे होते हैं उधर भी जिन मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं कहते क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है और ना हम उनके दुश्मन है ना. अगर हमें कोई जिन मिल जाए तो हम उसको कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे ना. लेकिन हमको तो नज़र भी नहीं ना आएगा क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है. लेकिन किसी किसी को तो अल्लाह ने ताकत दी होती है. किसको दी है ताकत ये बताएं? नबियों को. सब नबियों को. कौन से नबी थे जिनके साथ जिन रहते थे ये तो बताएं. आपने बहुत कहानियाँ सुनी हुई है ना. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो आए थे ना, सुन के गए थे. कौन से नबी की कहानी सुनी है जिनसे जिन भी बातें करते थे, परिंदे भी बातें करते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद के बेटे थे और उनकी जिन्नों की पूरी जमात थी. और पता है उनके पास आते थे और ऐसे हाथ बांध के ना, जैसे बादशाह के सामने कोई हाथ बांध के खड़ा होता है, ऐसे कहते थे आप हमें हुक्म करें, हम क्या करें आपके लिए. और जिन फिर उनके बहुत सारे काम करते थे. आपको पता है जो ही कले सुलेमानी है वो भी जिन्होंने बनाया था. और मलका सबा का तख्त कौन उठा कर लेके गया था? नहीं, जिन नहीं लेके गया था. किसकी ताकत से आया था? एक इंसान की ताकत से आया था. उसमें भी जिन की बात आई है
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا پوچھا تھا نا کون لے کے آئے گا وہ میرے پاس ملکہ سبا کا جو تخت ہے. تو ایک جن نے کہا تھا اچھا میں آپ کو نا تھوڑی دیر میں لا دوں گا، مطلب کچھ لمحوں میں لا دوں گا. تو پاس ایک انسان کھڑا تھا اور وہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے اور بہت نیک کام کرتے تھے نا، اللہ نے ان کو بہت طاقت دے دی تھی. تو وہ کہتے تھے میں لا کے دوں گا اس سے پہلے کہ آپ ایک آنکھ کو جھپکیں. کیسے آنکھ کیسے جھپکتے ہیں؟ جھپکے ذرا ایسے. اور کتنی دیر لگی آپ کو؟ 1 منٹ لگا نا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا. اور اس نے 1 سیکنڈ سے پہلے وہ تخت لے آیا. اتنی اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، آپ کو معلوم ہے. اور یہ آپ سورہ جن جو ابھی آپ نے پڑھی ہے نا، اس کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن جو ہے نا وہ انسانوں کو دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جن بنے کیسے ہیں؟ دشمن کون سے پہلے دیتا ہے؟ آگ سے بنے ہیں. اور آگ والی آیت کس سورہ میں ہے؟ محمد محسن آپ بتائیں. شاید کون سی؟ سورہ رحمان میں ہے آگ والا، جس میں کہ جن کس چیز سے بنے ہیں. آپ وہ آیت پڑھیں گے؟ سورہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وخلق الجن من مارج من نار، اور جنات کو آگ سے شعلے سے پیدا کیا. آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا. اچھا، بہت شکریہ محمد مسر، آپ نے آیت پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، اور کون سی معلوق اللہ نے پیدا کی تھی؟ انسان، جن، جانور. جانور تو تھے نا، وہ تو دنیا میں آنے کے بعد بھیجے تھے نا انسان کے فائدے کے لیے. اس سے پہلے فرشتے بھی تو تھے نا. اچھا ترتیب میں کون پہلے سب سے آیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ نے وہ فرشتے بنائے تھے. فرشتے کس چیز سے بنائے تھے؟ روشنی سے، ٹھنڈی روشنی سے، میٹھے میٹھے پھول بے گناہ. پھر جن بنائے آگ سے، پھر انسان مٹی سے. آگ سے جن اور مٹی سے انسان. اور آگ سے جن بنے ہیں تو اس کی وجہ سے جنوں کی طبیعت کیسی ہے؟ غصے والی، شعلے تیز، گرم، بہت گرم. اور انسان کی طبیعت مٹی جیسی ہے. جیسے آگ کو بجھا دیتی ہے نا مٹی، آگ کے اوپر مٹی ڈال دینا بجھ جاتی ہے نا، ایسے اگر انسان ٹھنڈا رہے نا تو وہ مٹی سے نا وہ آگ بجھ جائے گی. تو شیطان کس سے بنا ہے؟ شیطان کون ہے؟ شیطان ابلیس. وہ کس سے بنا ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ جن. جن ہے وہ بھی. لیکن وہ جو ہے نا وہ اتنا اچھا تھا، پہلے اتنی عبادت کرتا تھا، پھر اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اس کو نکال دیا. اس کو غصہ آ گیا کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا نا، تو اس کو بہت غصہ آیا. اللہ نے مجھے کیوں نکالا ہے؟ جیسے میں نے بات نہیں مانی تو اس نے کہا اچھا اب تو ان انسانوں کو نا، اس آدم نے مجھے جنت سے نکلوا دیا نا، اس کو تو اب میں نکلواؤں گا جنت سے. تو پھر اس نے نا لوگوں کو غصہ دلانا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے، جو گندے جن ہیں ان کی وجہ سے. اور شیطانوں کا باس ہے ایک شیطان، جو ابلیس ہے نا وہ بڑا باس ہے جس نے نہیں تھا مانا. اور پھر اس کے چھوٹے اس کی اولاد اور اس کے آگے سے اور جو اس کے کام کرنے والے ہیں نا وہ چھوٹے جن ہیں، تو وہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں. اس طرح اور غصے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی پینا چاہیے. یہ سنت ہے. شاباش. وضو کرنا چاہیے. شاباش. یہ بھی سنت ہے. اٹھے ہوئے تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. شاباش. یہ بھی. اور پڑھنا کیا چاہیے؟ اعوذ باللہ، تعوذ پڑھنا چاہیے. اور محمد قرآن پڑھنے سے پہلے کیوں ہم تعوذ پڑھتے ہیں؟ کہ شیطان دور ہو جائے. شیطان ہم سے دور. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا شیطانوں کو بالکل اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے ہم تعوذ کیا کہ اللہ ہمیں نا شیطان سے بچا کر رکھنا. ہم اللہ سے پناہ مانگ لیتے ہیں نا. جیسے کوئی سپر ہیرو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہمیں بچا لو، کوئی آ گیا ہے، کوئی شیطان جن آ گیا، تو سپر ہیرو میں بچا لیتے ہیں. تو ہمارا سپر ہیرو تو اللہ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں اور ہم نا بالکل ایسے محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں. اچھا تو جن نے وعدہ کیا کیا؟ وہ جو شیطان ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا ایک، ہاں کہ اگر آپ نے مجھے دوزخ میں ڈالنا تو میں اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لے کر لوگوں کو بھی ڈالوں گا. اور پھر اسی لیے لوگوں سے غلط کام کرواتا ہے. ہمیں جن کا کہنا ماننا چاہیے شیطان کا؟
शैतान जिन का कहना मान। और जिन्नों से डरना चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि वो बस एक आम जिन होता है। नहीं, अगर कोई शैतान जिन हो तो उससे डरना चाहिए नहीं, क्यों? इसलिए कि हमें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल महलूकात बनाया है और हमें उन जिन्नों से ज़्यादा ताकत दी है। आपको मालूम है ना, मैं हमारे पास ज़्यादा, और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह का कलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको मैंने बताया हुआ ना रात को सोने से पहले सूरतें पढ़ते हैं जिन्नों से बचने के लिए, अल्लाह की पनाह के लिए। सूरत मुल्क तो पढ़ते ही है ना, जो हमें शैतानी चीज़ों से दूर रखती हैं। सूरत फल्क और सूरत नास, और इसके साथ आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, सूरत इखलास भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, ठीक है। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना हमारे पास। आपको पता है ये, हाँ जी बिल्कुल 4 आपको पता है ये जो सूरतें हैं ये हमारे लिए क्या है? आपने सुपर हीरोज को देखा ना, वो कभी कभी अपने अपने उनके पास एक कोई पावर वाली कोई कुछ टूल होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने पकड़ा होता है। ये हमारे पास सुपर हीरो के पास लेजर है, आंखों से लेजर निकलती है। कुछ ग्लव्स जो चीजों तो सही कर सकते हैं जी। और ये जो हमारा कुरान पाक है ना, ये भी उसी तरह है। जब हम ये पढ़ते हैं ना, और जब और हाँ एक और बात है, अजान से भी शैतान भागता है। पता है क्यों? हाँ, क्यों भागता है? जब इतने दूर जाता है जिधर वो अजान ना सुनाई दे, और जब वो खत्म हो जाता है फिर आ जाता है कि ये नमाज ना कहीं पढ़ने लग जाए। इसलिए कि उसको पता है ये अजान हो रही है ना, तो ये लोगों को बुला रही है, आज नमाज पढ़ें। तो जो लोग जाएंगे उनको तो अल्लाह ने माफ़ कर देना। और मैं क्यों नहीं गया था उस दिन? अल्लाह ने मुझे कहा था सजदा करो, मैंने क्यों नहीं कहा था? मैंने नहीं माना था। अब मैंने और ये बताएं, आपको मालूम है आग से बना हुआ जिन, और उसको डाला भी आग में जाना है, डाला जाना है ना, तो ये जल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आग से और आग में डाला जाता है। अच्छा, तो इंसान किससे है? मिट्टी। और अगर इंसान को मट्टी मारे तो मट्टी से उसको हाई होती है कि नहीं? मट्टी, अगर आपको कोई मट्टी का बड़ा सा ढेला लेके मारे, पत्थर मारे, दर्द होती है? होती है ना। इसी तरह बाज लोग समझते हैं कि वो तो आग से बना हुआ है, तो आग को उसने आग से क्या उसको हो सकता है। लेकिन जैसे इंसान को मट्टी से दर्द होती है ना, इसी तरह जो आग है ना, इसमें शैतानों को डाला जाना है ना, तो उनको भी ऐसी तकलीफ होनी है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने दोज़ख में जब डालना है ना, तो उसने बहुत चीखना चलाना है, लेकिन अल्लाह ने उस दिन उसको माफ़ नहीं करना। अल्लाह ताला हमें शैतान से बचाए। और ज़ैनब ने तो इतनी देर में कुछ बना भी लिया। ज़ैनब दिखाएंगी क्या बनाया? वो इतना डरावना जिन बना लिया है, शैतान और आग भी बना लिया। ज़ैनब बता रही है कि इतने डरावने होते हैं। और लेकिन पता है आपको शैतान कैसा था? इब्लीस शैतान, वो तो बहुत खूबसूरत था। और जो जितने लोग हैं ना, वो भी बड़े खूबसूरत है। ये तो हमें वो डरावने लगते हैं ना। जैसे आपको कौन सी चीज़ नहीं खाने में पसंद? आपको करेले नहीं ना पसंद? और अगर आप कद्दू नहीं पसंद। अगर आप कद्दू या करेला देखते हो, तो वैसे तो वो आपको खाने में नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप उसको प्यार से देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन आपको देखने में भी नहीं ना, आपका दिखने को दिल नहीं ना करता है। इसी तरह जो जिन है ना, वैसे बड़े खूबसूरत थे। ये शैतान जो है बहुत खूबसूरत थे। खूबसूरत है तो हमें उनकी चीज़ें खूबसूरत लगती हैं ना। देखो हम गंदा काम करने लगे तो थोड़ी देर हमें मज़ा आता है ना, आता है ना। किसी से लड़ाई कर रहे हो तो उस टाइम कितना मज़ा आ रहा होता है ना। इसी तरह जब हम अपने नमाज का वक्त हो तो उस वक्त हमें गेम का कितना मज़ा आ रहा होता है, गेम खेलने का। किस किस को आता है? आता है ना। और जब मम्मा कह रही हो जाओ नमाज पढ़ो, तो उस टाइम नींद कितनी मज़े की लग रही होती है। किस किस को मज़े की लगती है? सबको लगती है ना। इसलिए लगती है कि जिन जो होते हैं ना बड़े खूबसूरत होते हैं, और वो सारी चीज़ें खूबसूरत करके दिखाते हैं। हमें कहते हैं सो जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, सो जाओ, ना उठना, इतना मज़ा आ रहा है। उफ, ये गेम तो इतनी मज़े की है। उफ, आज तो खेल में बड़े मज़ा आ रहा है। अभी कभी वक्त ना हो, हमें मम्मा ना बुलाए तो हम खूब खेलते रहे, है ना। लूडो खेलने। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए? शैतान का कहना नहीं मानना, ठीक है। हर काम अपने वक्त पे करना, ठीक है बच्चों। बहुत शुक्रिया आपका। किस किस को मज़ा आया? मज़ा आया? दिखा ले जल्दी जल्दी।
اس کے دانت بھی ہیں. یہ کھاتا تو انسانوں کو ہے ہی نہیں, یہ منہ سے بتاتا ہے, کانوں میں کہتے ہیں چپکے چپکے نہ کرنا نا. اچھا یہ چپکے چپکے کہتے ہیں, جب کہتے ہیں نا لوگ نہیں مانتے, پھر اس سے بہت غصہ آتا ہے, یہی کرتا ہے کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی. ماما کہہ رہی ہو جمپ نہیں کرنا, اور یہ کرنے لگ جاتے بچوں کو کہتا ہے کرو کرو بڑا مزہ آئے گا. بچے کہتے ہیں چپکے چپکے کر لیتا ہوں, پھر یہ خوش ہوتا ہے. اور اب اگر بچہ کہے نا نہیں میری مما نے منع کیا, میں نے جمپ نہیں کرنا ہے, تو پھر یہ کہتا ہے اٹھو کرو, اور پھر یہ خوب جلتا ہے. اور جب بچے نماز پڑھتے ہیں پھر تو اس کو اتنی آگ لگتی ہے اور جلتا ہوا بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بچوں آپ کا بہت شکریہ. ایک لڑکا بنا لو, جن لڑکا بنا لو. چلیں بچوں آپ کا بہت لڑکا نہیں, ایک اور لڑکا بنا لو. چلیں آپ بنائیں, تب تک ہم اللہ حافظ بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.